हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शरीर के कामों का प्रकटीकरण। जैसा कि गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 16 आयत में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सब हथियार देता हूँ ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने मुझे बुरे दिनों का सामना करने के लिए हथियार दिए हैं। इसका मतलब सब दिन एक जैसे नहीं है। मैं आपको ये बात बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि शैतान आपके मन में हर समय लड़ाई करता है और उसकी लड़ाई एक झूठ से शुरू होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान एक तकदीर को नष्ट करने वाला है, आपकी डेस्टिनी को नष्ट करने वाला है। कि परमेश्वर ने एक भाई को चुना, एक बहन को चुना किसी बड़े कार्य के लिए, और शैतान का काम है उसकी बुलाहट को नष्ट करना। कारण परमेश्वर नहीं है, लोग नहीं है, बल्कि उसके पाप, कमियां और गलत निर्णय हैं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं अब्राहम अपने जीवन में बेटे की आशीष को नहीं ले सका, और ऐसा ही इसहाक के जीवन में भी हुआ। यानी अच्छे लोग भी शैतान के शिकार हो जाते हैं अगर वो अधिक सावधानी से ना चले। अगर आप गलातियों अध्याय 5 उसकी 16 और 17 आयत को पढ़ें तो लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अनैतिक और लैंगिक व्यवहार जो शादी के बाहर हो, गंदे काम, लैंगिक पाप, बुरे काम, मन की इच्छाएं और विचार, लुचपन, अपनी कामुकता, अपनी काम इच्छा, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए बेशर्म हो जाना, मूर्ति पूजा, भूतों, व्यक्तियों, खुदी हुई मूर्तों की पूजा करना, किसी भी व्यक्ति को वचन के बराबर या उसे उससे ऊंचा स्थान देना, टोना, काला जादू, पिशाचों के खिलाफ बोलना, झगड़ा, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ ठहराना, ईर्ष्या, एक दूसरे की सफलता से जलन रखना, क्रोध, विस्फोटक गुस्सा, मार कुटाई करना, लोगों को मारना और कूटना, विरोध, स्वार्थ रूप अभिलाषा, स्ट्राइफ, ग्रीक मीनिंग एरिथीरिया, सत्ता या प्रभाव की खोज में रहना, फूट, मतभेद वाली चीजों को पैदा करना, बातों को करना जो वचन के अनुसार नहीं है, विधर्म, कलीसिया में स्वार्थी लोगों का एक गुट जो विभाजन चाहता हो, जिसमें कलीसिया की एकता नष्ट हो, डाह, चिढ़ते और कुड़ते हुए एक व्यक्ति से नाराज रहना, जिसके पास वो चीज है जो आप चाहते हो आपके पास हो, उसको लेना, मतवालापन, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण को मादक पदार्थों के द्वारा क्षति पहुंचाना, लीला क्रीड़ा, अत्यधिक खाना पिलाना, रंग रलियां बनाना, प्रतिबोर खाना पीना जिसमें शराब हो, जिसमें नशीले पदार्थ हो और यौन क्रीड़ा हो। और शैतान इस्तेमाल करता है इन चीजों को जो शरीर के काम हैं, आपको हेर फेर करने के लिए। मेरे प्रियो, याद रखें, आप पृथ्वी के नमक हैं और आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं शरीर के कामों से छूटकर आत्मा में बढ़ सकूं और आशीषित हो सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।